हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। गैस, ग्रामर के इस पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस डे 2 के वीडियो में, प्रीपोजिशन के डे 2 के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एट का प्रयोग, राइट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एट के 100% यूज़ बताऊंगा, पूरा एग्जाम्पल के सहित मैं समझाऊंगा आपको। और मेरा ये चैलेंज है कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और समझ लिया अच्छे ढंग से, तो 100% आपको ऐड के प्रयोग, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में करो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करो, कहीं पे भी कोई आपको काट नहीं सकता है, कहीं कोई रॉन्ग नहीं ठहरा सकता है। यह मेरा दावा है, राइट। तो गाइज, इस चीज़ को देखने और समझने के लिए कुछ चीज़ों का विशेष जानकारी आपके पास होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है। पहले भी वीडियो में बताया गया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, राइट। तो गाइज, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, इसमें दो शब्दों से मिलकर के ओवरऑल बना हुआ 2 सिलेबल का एक वर्ड है, राइट। तो प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, राइट ना। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन, जो टोटल मैंने आपको 57 पिछली वीडियो में दिया हुआ था, राइट ना, उनका मीनिंग के साथ में दिया था। तो अभी हम आज के डेट में इसमें बात करने जा रहे हैं कि ऐट जो होता है उसमें से, इस ऐट का जो प्रयोग होता है वो 60 प्रकार से कहाँ कहाँ होता है, राइट ना। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अब इसके पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो गाइज ऐट का जो प्रयोग होता है या किसी भी प्रोपोजिशन का जो प्रयोग होता है, यह किसी वर्ब के साथ में होता है या किसी नाउन के साथ में होता है या फिर किसी एडजेक्टिव के साथ में होता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध बताने के लिए, राइट ना। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अभी मैं इस पहले पार्ट में दिखाने जा रहा हूँ आपको कि ऐट का जो प्रयोग होता है वो विशेष रूप से वर्ब के साथ में कितनी जगह पे कैसे कैसे होता है, राइट। और इसका एग्जाम्पल पूरी तरह से आपको समझाऊंगा मैं, एक एक करके लिखा हुआ है, सब कुछ बराबर आपको दिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा, राइट। चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको खास जानना है कि अगर आप इस प्रीपोजिशन को और अच्छा ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको होनी चाहिए नॉलेज नाउन की अच्छी तरह से, प्रोनाउन की अच्छी तरह से, वर्ब की अच्छी तरह से और एडजेक्टिव की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लो अगर आपको उसकी नॉलेज अच्छी तरह से नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि जो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है, तो उसके लिए आप इसी चैनल को फ्री में नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब पे दबा करके और सारा वीडियो देखिए। पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सबके बारे में बताया हुआ है, राइट। फिर भी मैं इसमें क्लियर करूंगा आज आपको कि आखिर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता क्या है और साथ में इनका यूज़ भी बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक। तो जान जाते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट ना। ये 3 चीज़ें तो हम पहले जानते हैं। बाकी क्वालिटी भी होता है और इसके 5 भाग होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, समझ रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मटेरियल नाउन, ओके। और वर्ब क्या होता है गाइस? वर्ब का मतलब वह शब्द जो किसी सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है गाइस जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, राइट। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम जान लिए हैं। अब हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये कैसे वर्ब के साथ में प्रयुक्त किया गया है। तो वर्ब का पहले हम डिटेल दिखाएंगे, फिर हम आपको नाउन का डिटेल दिखाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे एडजेक्टिव के साथ में कैसे ऐड का प्रयोग किया जा रहा है, राइट। तो टोटल इसमें हमने आपको लगभग 60 यूज़ दिखाए हुए हैं और ये पूरा देख लेंगे आप तो 100% सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये मेरा चैलेंज है, राइट। तो आइए हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में कहा गया है कि टॉकिंग एट ए पॉइंट। पॉइंट कोई नाउन शब्द है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप डिक्शनरी में सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट का मतलब एक मुद्दा ओवरऑल, है ना। तो मुद्दा क्या हुआ? एक नाउन शब्द है जिसके पहले हम ऐट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और इसमें क्रिया क्या है? टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब बात करना। तो जब हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो मुद्दे पर जो आ रहा है उस पर की अंग्रेजी में हम टॉकिंग लगाएंगे। कहने का मतलब उसके लिए हम ऐट लगाएंगे, राइट ना। अच्छा, एक चीज़ें और आपको क्लियर कर लेना हमेशा के लिए,
तो ऐट का केवल दो मीनिंग होता है। ऐट का मतलब केवल पर होता है या फिर में होता है, दोनों मीनिंग होता है। होने को तो इन मतलब भी में होता है, होने को तो इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन इन चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल हम ऐट का प्रयोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, और वर्ब के साथ में पहले सीख रहे हैं। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है थिंकिंग एट ए पॉइंट। याद रखिएगा 60 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको ऐट का प्रयोग का, लेकिन उन 60 में से 8-10 आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप ध्यान से केवल वीडियो को बने रहें और देखते रहें। ये देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कहा गया थिंकिंग एट ए पॉइंट। पॉइंट का मतलब ओवरऑल हमने आपको इस जगह बताया, पॉइंट का मतलब कोई विशेष जगह है, कहने का मतलब कोई विशेष स्थिति जहाँ पे यह सोच रहा है। तो सोचने का काम यदि किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर विशेष रूप से किया जा रहा है तो उसके पहले भी हम ऐट का प्रयोग करेंगे, राइट। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कहा गया बाई एट ₹10। जैसे कोई वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो उस वस्तु के लिए जितना मूल्य आप दे रहे हैं उसके पहले आपको ऐट लगाना है। तो यहाँ पर भी देखो ऐट मतलब पर आ रहा है, यहाँ पर भी ऐट का मतलब पर आ रहा है, यहाँ पर भी ऐट का मतलब पर आ रहा है, बल्कि यहाँ पे में भी आ सकता है कि 10 रुपये। जैसे हमने कहना है कि मैंने एक चॉकलेट 1 रुपये की खरीदी या 1 रुपये में खरीदी, तो में भी आ रहा है और पर भी खरीदी, तो दोनों तरह से ये ओवरऑल आपका करेक्ट है। और बाई क्या है, क्रिया है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना, एट समथिंग। तो गाइस समथिंग एक नाउन शब्द है, आप चेक कर लो, कहीं पे भी चेक कर लो, समथिंग जो है एक नाउन शब्द है। समथिंग का मतलब कोई वस्तु होगी, और वस्तु अगर है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, और उसका नाम है तो जाहिर सी बात है वो नाउन है। तो जब हम किसी वस्तु के या वस्तु पर हम मान लो आश्चर्यचकित होते हैं उसे देख करके या उसे समझ करके, तो हम उसके पहले भी ऐट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहा गया आई एम एट समथिंग। अच्छा, समथिंग का मतलब कोई जीव भी हो सकता है, आप इसे भी चेक कर लो, डिक्शनरी में चेक कर लो, गूगल पर चेक कर लो, ये शब्द भी एक प्रकार से नाउन होगा, क्योंकि समथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ का मतलब एक जीव भी हो सकता है, तो एक बर्ड मान लेते हैं हम। मान लो एम का मतलब होता है निशाना लगाना, तो अगर हम किसी वस्तु पर निशाना लगा रहे हैं तो वस्तु पर जो आया उसके लिए भी हम ऐट लगा रहे हैं, राइट ना। वैसे ही हमारे यहाँ पर भी है, जैसे बार्क एट पर्सन, किसी व्यक्ति पर भौंकना। भौंकना भी एक शब्द है जो कि क्रिया है ओवरऑल, और वह पर्सन क्या है, एक व्यक्ति है। जैसे मान लो राजू, तो उसके ऊपर भौंकने का काम डॉग अगर कर रहा है तो यहाँ पर भी हम पर के लिए क्या लगा रहे हैं, ऐट लगा रहे हैं, राइट। अभी नेक्स्ट वाला आपका है बार्क एट ए थिंग। कहने का मतलब किसी वस्तु पर ओवरऑल, या थिंग का मतलब जीव भी होता है। आप एक बार चेक तो कर लो, विश्वास हो जाएगा आपको खुद है, राइट ना, क्योंकि यह चीज़ें बिल्कुल देख करके बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, राइट। तो बार्क एट ए थिंग, मान लो एलिफेंट पर भौंकना, तो बार्क एट ए थिंग, वहाँ थिंग के पहले हम ऐट लगाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। चीयर। चीयर का मतलब होता है प्रसन्न होना, राइट। जैसे मान लो कोई सक्सेस हुआ, कोई सफल हुआ, तो हम उस पर प्रसन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी पर के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ऐट लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा है ग्वेस एट ए थिंग। कहने का मतलब किसी चीज़ पर हम ग्वेसिंग कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ओवरऑल ग्वेस करने का जो काम हो रहा है, ग्वेस का मतलब अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना भी एक क्रिया है जो कि किसी थिंग पर, मान लो कोई शैडो है या कोई थिंग का मतलब कोई जीव ही है, लेकिन हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो उस पर, उस वस्तु पर अंदाज़ा लगाना, पर की अंग्रेजी वहाँ पे क्या होगी, ऐट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट को भी आप देख सकते हैं, बिजी एट सम वर्क। कोई काम है उस पर आप व्यस्त हैं, तो उस काम में व्यस्त हो या उस काम पर व्यस्त हो, वहाँ पर भी हम ऐट लगाएंगे। और भी देख लो, इसको भी देख लो, समझ में आ जाएगा 100%। थोड़ा समझो, थोड़ा कोशिश करो, आगे बढ़ो। फिर हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि ऐट का मतलब में और पर कैसे होता है, और वो भी क्रियाओं के साथ में कैसे होता है। रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना। जैसे हमने कहा रीच एट ए कंक्लूशन, किसी निचोड़ पर पहुंचना या किसी निचोड़ में पहुंचना, वैसे निचोड़ पर ही करेक्ट होगा, तो उस में या पर के लिए हम क्या करेंगे, ऐट लगा देंगे।
कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि जहाँ ये सारे शब्द आ जाएं, थिंग हो गया किसी वस्तु पर, किसी सफलता पर, या फिर किसी कंक्लूजन निचोड़ पर, या किसी विजय पर, या फिर किसी पर अटैक करना, स्माइल करना, और क्या रीच मतलब पहुंचना, ऐसा अगर आए तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। यह दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, शॉर्टली आप समझ लीजिए। जैसे हमने कहा एंग्री एट ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर गुस्सा होना, गुस्सा होना एक क्रिया हो गई। एट ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति पर हो गया, तो यहाँ पर भी हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। सारो एट एन इवेंट, कोई घटना हुई उस पर आप दुख जता रहे हैं, तो उस दुख के पहले मतलब हम क्या करेंगे, उस इवेंट के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। रीच एट ए स्मॉलर प्लेस, कोई छोटा स्थान है वहाँ पे आप पहुँचे हैं, उस स्थान पर पहुँचे हैं, तो रीच का प्रयोग यहाँ क्रिया के रूप में होकर के एट को यहाँ पे बताया गया। इसी तरह से लाइव एट ए स्मॉलर प्लेस, किसी छोटे स्थान में रहना, छोटे स्थान जैसे गांव हो गया, छोटा शहर हो गया, वहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे। लाइव मतलब रहना, तो एक क्रिया है। कहने का मतलब इसमें आप जितना भी देखे हैं शायद गाइज, वो सारी की सारी क्रियाएं हैं जो कि इस शब्द के पहले और इस शब्द का संबंध इससे बताने के लिए एट का प्रयोग किया जा रहा है। सिंपली आप ऊपर से एक बार शॉर्ट में हिंदी में देखें, कहने का मतलब हिंदी को समझिएगा, है ना। किसी मुद्दे पर बात करना, किसी मुद्दे पर सोचना, किसी चीज़ को 10 रुपये में, 20 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदना, किसी चीज़ पर आश्चर्यचकित होना। आई एम एट समथिंग मतलब किसी चीज़ पर निशाना लगाना, किसी व्यक्ति पर भौंकना, किसी वस्तु पर या जीव पर भौंकना, किसी सफलता पर प्रसन्न होना, किसी चीज़ पर अंदाज़ा लगाना या किसी चीज़ का या में अंदाज़ा लगाना, किसी काम पर व्यस्त रहना या किसी काम में व्यस्त रहना, ए कंक्लूजन किसी निचोड़ पर पहुंचना, ए विक्टोरी किसी विजय पर मुस्कराना, किसी व्यक्ति पर अटैक करना, आक्रमण करना। समझ रहे ना। तो इस तरह से गाइस हम इन सारे के सारे प्रीपोजिशन को समझ चुके होंगे, आई एम श्योर, राइट। आगे आइए और भी एग्जाम्पल इसके हम देते हैं वर्ब के साथ में, और भी कहाँ पे यूज हो रहा है ऐड का, यहाँ से देखेंगे आप। जैसे स्टेयर का मतलब घूरना, किसी 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग खड़े हुए हैं, ईच अदर सभी पर घूरना, स्टेयर का मतलब घूरना। रीच एट ए फैक्ट किसी तथ्य पर पहुंचना। एट ए थिंग सजेशन मतलब संकेत देना। लाफिंग एट ए पर्सन किसी व्यक्ति पर हंसना। नॉकिंग एट द डोर दरवाजे पर खटखटाना। अराइविंग एट स्टेशन एयरपोर्ट किसी स्टेशन पर पहुंचना या फिर एयरपोर्ट पर उतरना या पहुंचना। वर्किंग हार्ड एट सम वर्क किसी काम पर परिश्रम करना। एट मुंबई जैसे यहाँ पे दिया गया, जलपोत से मुंबई की ज़मीन पर उतरने के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर के लिए, ठीक है, ऑलराइट। कंप्लेंट एट इनजस्टिस किसी अन्याय पर शिकायत करना। समथिंग हैप्पी एट समथिंग कहने का मतलब किसी वस्तु पर खुश होना। सजेशन एट ए पर्सन किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करना या इशारा करना, राइट। शूटिंग एट ए टारगेट किसी टारगेट पर निशाना लगाना। अटैक एट ए बैट एट ए डॉग किसी डॉग पर अटैक करना, आक्रमण करना। फियर एट क्रुएल्टी किसी निर्दयता पर फियर डरना या निर्दयता से डरना। स्माइलिंग एट ए पर्सन किसी व्यक्ति पर मुस्कराना। थ्रोविंग एट ए पर्सन किसी व्यक्ति पर कोई चीज़ फेंकना, समझ रहे ना, या फेंकना। टू रीच एट ए प्लेस किसी स्थान में रहना या पहुंचना, नॉट रहना, पहुंचना। टू वेट एट स्टेशन किसी स्टेशन पर इंतज़ार करना। कंपोजिशन एट मैथ कहने के मतलब मैथ पर रचना करना, मैथमेटिक्स जो है उस पर रचना करना, कोई कंपोजिशन करना। टू इग्नोर एट ए फॉल्ट किसी गलती को ध्यान न देना, इग्नोर करना। अभी याद रखना कि जो टू लगा के हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सेंटेंस में शब्द को, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू बी का भी यूज कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने सिर्फ लिखा हुआ है ये समझाने के लिए, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि हम वर्ब टू बी को सीख रहे हैं, राइट ना। इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि आप प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो गाइस ये सारा का सारा आपका वर्ब के साथ में एट का प्रयोग किस तरह से लगा करके हम नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध बता रहे हैं, ये देखा आपने। अभी नेक्स्ट हम आते हैं और उसमें देखते हैं
कि ऐड का प्रयोग किसी नाउन के साथ में कैसे किया जा रहा है, नाउन के साथ में संबंध बताने या दिखाने के लिए, राइट। गुड। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐड का प्रयोग किसी नाउन के साथ में दूसरे नाउन पर कैसे प्रयोग किया जा रहा है, और ये भी बिल्कुल सिंपल है गाइस। आपको जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कैसे करने के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी ऐड का प्रयोग वही आएगा, मतलब मीनिंग वही आएगी, में या पर, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है, लेकिन बॉर्न का मतलब होता है आगंतुक। तो अगर पैदा होना होता है गाइस तब तो ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आगंतुक होता है तो यह एक नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इस नाउन का संबंध इस नाउन से बताने के लिए हम उसके पहले बीच में ऐट लगा रहे हैं, राइट। तो यह कोई छोटा स्थान है, कहने का मतलब जौनपुर जो है यहाँ पे कोई छोटा स्थान है, ठीक है ना। तो छोटे स्थान में किसी आगंतुक का आना, अराइविंग मतलब मानो, तो वहाँ पर भी हम ऐट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, राइट। अब आप इसे चेक कर लेना, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक बार चेक करके देखो। बॉर्न एक नाउन भी है, एक क्या है आपका वर्ब भी है। सिंपल सी बात है। डिस्गस्टिंग जैसे एक वर्ड है यहाँ पे। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छी छी करना या फिर नफरत करना। तो डिस्गस्टिंग गाइस एक नाउन शब्द है, इसे आप चेक कर लीजिए। गूगल पर सर्च करो ना भाई, डिक्शनरी में सर्च करो ना, जहाँ मर्जी करे वहाँ सर्च करिए। यह एक नाउन शब्द है और यहाँ समथिंग जैसे कोई वस्तु पर हमें छीछी करना है, तो कोई वस्तु एक नाउन है, उस पर छीछी करने के लिए भी हम ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखो, डिस्गस्टिंग मतलब छीछी या गुस्सा भी होता है। तो गुस्सा एक शब्द जो है नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपका है मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि मटेरियल का मतलब क्या होता है, वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, राइट ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो ये एक भाववाचक संज्ञावानक शब्द है, तो इसलिए इसका संबंध हम इसके संबंध में बताने के लिए ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। और हिंदी को समझो तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे जौनपुर में पैदा होना, तो मैं के लिए यहाँ पे किसी छोटे शहर में पैदा होने के लिए या आगंतुक के आने के लिए हम ऐड लगा रहे हैं, राइट। किसी वस्तु पर छीछी करना, तो किसी वस्तु पर छीछी के लिए भी ऐड। किसी सक्सेस पर डिस्गस्टिंग, किसी सफलता पर डिस्गस्टिंग, कहने का मतलब किसी सफलता पर डिस्गस्टिंग के लिए भी हम ये यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है इनवी एट अनदर सक्सेस, कोई दूसरी सफलता किसी को मिल गई उस पर इनवी मतलब घृणा करना। अभी इसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ, बात को समझ लीजिएगा। बाकी नाउन आप चेक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। यहाँ पे है ग्वेसिंग एट समथिंग, किसी चीज़ पर अनुमान लगाना या राय देना। ग्रीफ एट समथिंग, किसी वस्तु पर, तो किसी वस्तु पर किसी चीज़ पर अनुमान लगाना, यह भी आपका शब्द नाउन है। तो पर के लिए यहाँ पे हम ऐड लगा रहे हैं। ग्रीफ एट समथिंग, किसी वस्तु पर या किसी चीज़ पर दुखी होना। ग्लांस एट ए पर्सन या एट ए थिंग, कहने का मतलब किसी व्यक्ति पर निगाह डालना या दृष्टि डालना, या किसी वस्तु पर निगाह या दृष्टि डालना। हिंट एट ए थिंग, किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए भी हिंट मतलब एक शब्द जो है नाउन है, आप इसे चेक कर लीजिए। और इसके अलावा हिंट एक जो शब्द है, अगर हम कहें हिंट का मतलब इशारा करना, तो जब हम कहेंगे इशारा करना तो यह एक वर्ब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एट ए थिंग मतलब किसी वस्तु पर इशारा करने के लिए भी हम एट के लिए, पर के लिए ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। अपसेट एट समथिंग, किसी चीज़ पर नाराज़ होना, अपसेट होना, या फिर किसी चीज़ पर सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। लेकिन याद रखें, जैसे इसके पहले वाले में मैंने बताया सरप्राइज एट समथिंग, तो वहाँ सरप्राइज का मतलब था कि आश्चर्यचकित होना, लेकिन यहाँ पे आश्चर्यचकित जो सरप्राइज आपका शब्द है उसका मतलब होगा आश्चर्यचकित। तो आश्चर्यचकित यहाँ पे एक फीलिंग हो जाएगी जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, राइट ना। तो इसलिए इसके साथ में भी किसी चीज़ पर सरप्राइज होना के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। वंडर एट समबॉडीज बिहेवियर, किसी व्यक्ति के व्यवहार पर वंडर मतलब आश्चर्य होना। तो ये सारे हो गए टोटल के टोटल गाइज नाउन के साथ में हम ऐड का यूज़ कहाँ करेंगे। और ये 100% यूज़ ऑफ ऐड है गाइज, इसके अलावा ऐड का और कोई यूज़ नहीं होता है। और अगर होता भी है तो इस वीडियो से आप 100% उन चीज़ों को भी समझ चुके होंगे, यह मेरा दावा है, राइट।
नेक्स्ट आते हैं और एडजेक्टिव के बेस पर कैसे होता है उसे देख लेते हैं, राइट। अब आइए इस वीडियो में इधर हम देखते हैं थोड़ा सा कि किसी विशेषण का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से करने के लिए भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, एक आध दो पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एस्टोनिश्ड जो शब्द है गाइज, यह एक विशेषण शब्द है। और विशेषण क्या होता है? विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पे देख लो, किसी व्यक्ति का मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या है? मतलब उसका जो बुरा विचार है, वह एक शब्द नाउन है जिसके लिए यह एस्टोनिश्ड मतलब उसके ऊपर आश्चर्यचकित होना जो शब्द है, यह आपका ओवरऑल उसके लिए विशेषण बता रहा है, उस पर विशेषता उसकी बता रहा है, राइट। अभी यहाँ नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको भी समझ लीजिए। एंग्री एट समथिंग, कोई चीज़ है उस पर आपको गुस्सा आ रही है। तो गुस्सा आना क्या है? किसी चीज़ पर गुस्सा आना करने का मतलब कोई नाउन है, उसको देखकर आपको गुस्सा आना मतलब एक विशेषण शब्द है जो कि आपको इसके लिए बता रहा है, राइट। और भी एग्जाम्पल, वायलेंट एंड समथिंग कहने का मतलब उग्र होना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर उग्र होना, वहाँ पे भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। अलार्म्ड एट रूमर कहने का मतलब किसी अफवाह पर सतर्क होना। अमेज्ड एट समथिंग किसी चीज़ पर चकित होना। और आगे देख लेंगे, नर्वस एट ए साइट किसी चीज़ को देख करके, किसी स्थिति को देख करके, दृश्य को देख करके उस पर नर्वस होना, भयभीत होना। बिजी एट सम वर्क किसी काम में मगन रहना, व्यस्त रहना। डिलाइटेड एट द न्यूज़ किसी समाचार को देखकर प्रसन्न होना। इन रेजेड एट समथिंग डन कोई काम हो गया है और उस पर इन रेजेड का मतलब गुस्सा होना या फिर नाराज़ होना। इस शब्द के पहले भी हम क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। गुड एट मैथमेटिक्स मतलब किसी मैथमेटिक्स में गुड होना, अच्छा होना। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल मैथ का है कि क्विक एट मैथ किसी मैथ में तेज होना या मैथ में तेज होना। तो यहाँ जो मैथ में तेज होना, तो में नामक शब्द के लिए हम ऐट का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा होना किसमें? मैथ में अच्छा होना, तो में के लिए यहाँ पे ऐट का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे ना बात को। न्यूज़ में डिलाइटेड होना मतलब न्यूज़ को सुन करके प्रसन्न होना या न्यूज़ पर प्रसन्न होना। तो पर के लिए हम में यहाँ ऐट का यूज कर रहे हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे लास्ट में भी है, वैक्सड एट वंस फेलर किसी व्यक्ति के फेलर पर क्या होना? वैक्स्ड होना, परेशान होना। तो गाइस ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये सारे के सारे विशेषण है जिसका संबंध किसी नाउन के साथ में दर्शाने के लिए हम ऐड का प्रयोग कर रहे हैं। और 60 टोटल ऐड का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। और मेरा चैलेंज, मेरा दावा है कि ये आपको कहीं फेल नहीं कर सकता, कहीं पे भी आप चेक कर लो। तो गाइस आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ नहीं बल्कि पूरा लाभ मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल फ्री में नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करो और बगल में एक घंटी का निशान है उसको भी दबाओ, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लेकर ग्रामर के लिए आता रहूँगा, जिसके द्वारा आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन के फ्री पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा यदि आप स्पोकन सीखना चाहें तो आप हमारे एक दूसरे चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, इस पर आकर के उस पर आप 5 प्रकार की सीरीज की पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बोलना गारंटी के साथ में सीख सकते हैं। और यह मेरा चैलेंज है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर की कुछ नई ट्रिक्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।